सीरियल कुमकुम भाग्य में प्रार्थना जो है वो दुल्हन बनकर मंडप पे तो पहुंच गई और मंडप में पहुंचते ही उसको रियलाइज हुआ कि उसकी फीलिंग्स तो भैया रौनक के लिए है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मांग में आपके सिंदूर तो रौनक ही भरेंगे ना, क्योंकि सीरियल के हीरो ये है। तो शादी आपकी चाहे भले ही जिसके साथ भी तय हो, सिंदूर भरने का काम रौनक करेंगे। सो डोंट वरी। कुछ रिश्ते दिल को ऐसे छू जाते हैं कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे ये दिल सारी बातों को समझ जाता है। कुछ ऐसा ही हाल प्रार्थना और रौनक का भी है, क्योंकि रौनक पायल से नहीं बल्कि प्रार्थना से शादी करना चाहता है। वहीं शादी के मंडप में प्रार्थना ये महसूस कर पा रही है कि उसके खास दोस्त को उसकी जरूरत है और वो उसे पुकार रहा है, जिसकी बेचैनी प्रार्थना के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। वो ढूंढ नहीं रहे हो, उसे एक दिल में अजीब सा एहसास हुआ है। अब उसे क्या एहसास हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि रौनक जी के साथ कुछ गलत हो रहा है, बस उसकी धड़कनें तेज़ हो गई है, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो बस देखने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग ब्रो, इज़ इट हीट और व्हाट इज़ इट। प्यार है नहीं है कुछ नहीं पता है, बस उसके मन में बहुत एकदम बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आ चुकी है उसके लिए, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है प्रार्थना के लिए। तो एक वो फीलिंग है ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑफ वाओ ही सच अ नाइस पर्सन, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो इट्स जस्ट दैट फीलिंग राइट नाउ। आई डोंट नो अबाउट लव। अब देखिए ना, प्रार्थना शादी की रस्में तो निभा रही है, मगर वो भी भावेश से शादी नहीं करना चाहती है। वहीं भावेश के मन में खुशी के लड्डू फूट रही हैं, क्योंकि उसकी साजिशें अब पूरी होने जा रही है। वो तो बस अपने पैसों को चाहता है और साथ ही ये चाहता है कि प्रार्थना उसके बस में आ जाए। शादी का सीक्वेंस चल रहा है और भावेश चाहता है कि प्रार्थना से शादी हो जाए। रौनक चाह रहा है कि प्रार्थना की शादी किसी भी हालत में भावेश से न हो। तो जिस तरह का मेरा किरदार है वो नहीं चाहता, लेकिन मैं भी जोरों पे लगा हुआ कि शादी करूँगा तो मैं ही करूँगा, चाहे जो हो जाए। तो इसलिए वो घबराई हुई है कि अगर उसकी शादी मुझसे होती है तो क्या होगा, डरी हुई है वो। जिसके लिए वो प्रार्थना से मंडप में भी जोर जबरदस्ती कर रहा है और तो और प्रार्थना को ताने भी मार रहा है, वो भी रौनक के नाम से। अभी शादी के सीक्वेंस में जो मैं सीन निभा रहा हूँ उसके साथ, वो नहीं चाहती है करना, पर मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। पंडित जी कहते हैं कि हाथ बढ़ाइए, दुल्हन कन्या का हाथ लेके आइए। वो हाथ लाने में भी ऐसे से वो डर रही है, बट भावेश तो भावेश है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके इमोशन से। उसने हाथ पकड़े ज़बरदस्ती और सारे रीति रिवाज वो करा रहा है अपने हिसाब से। अब देखिए, फिलहाल कहानी में रौनक शादी के मंडप से भागने के फिराक में है, क्योंकि उसे ये पता चल जाएगा कि भावेश ऑलरेडी शादीशुदा है। मैंने प्रार्थना से शादी तोड़ी ने तो आपकी भी रौनक से शादी टूट जाएगी। वो छोकरा शादी करेगा तो प्रार्थना से करेगा, उससे प्यार करता है वो। रौनक, मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे? और वो सिर्फ प्रार्थना से अपने बुरे इरादों की वजह से शादी कर रहा है। अब बस देरी तो सिर्फ इस बात की है कि कब दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करेंगे और कब समझ पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।